आज हमारा टॉपिक है लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक फंक्शन लेते हैं h ऑफ a ऑफ h इज इक्वल टू 0.2h डिवाइडेड बाय h स्क्वायर प्लस 2। ये फंक्शन हमारे पास है द कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन अ पेशेंट्स ब्लड स्ट्रीम एच आवर आफ्टर इट वाज इंजेक्टेड। ये फंक्शन हमें बताता है कि अगर हम इसमें कोई टाइम पुट करें एच की जगह कोई घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो ये फंक्शन हमें बताएगा कि इस वक्त पेशेंट के खून में जो ड्रग है, जो दवाई है, उसकी कितनी कंसंट्रेशन है, यानी कितना ड्रग इस वक्त इस पेशेंट के खून में मौजूद है। हम क्या करेंगे, हम एच की जगह कोई वैल्यू पुट करेंगे और हमें ए ऑफ एच मिलेगा जो हमें ड्रग कंसंट्रेशन ऑफ द पेशेंट बताएगा। अब हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है H लेस देन 1, यानी हम ब्लड कंसंट्रेशन फाइंड करना चाहते हैं 1 घंटे के अंदर कितनी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इस पेशेंट में होगी। तो H लेस देन 1 इसको हम लेफ़्ट हैंड लिमिट भी कहते हैं। हम 1 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि ब्लड कंसंट्रेशन कितनी होती है 1 आवर के करीब। तो पहले हम देखें, इसमें एक वैल्यू पुट करते हैं 0.99 आवर्स। 0.99 आवर का क्या मतलब है, 1 से छोटी वैल्यू, 1 घंटे से कम 0.99। इस फंक्शन में हम पुट करेंगे 0.2, h की जगह क्या पुट करेंगे 0.99 डिवाइडेड बाय, फिर h की जगह पुट करेंगे 0.99, उसका स्क्वायर लेंगे और प्लस 2। तो ये वैल्यू पुट करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.06644। अब हम 1 के और भी क्लोज होते जाते हैं, यानी अब हम 0.999 वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.66644। अब हम और भी छोटी वैल्यू यानी 1 के करीब हो रहे हैं, 0.999949 पुट कर। हमारे पास जो आंसर आता है वो है 0.066664। और भी हम 1 के क्लोज हो रहे हैं, 0.99999। तो ए ऑफ एच आएगा 0.66666 एंड 6444। तो देखें, अगर हम आवर को 1 की तरफ लेकर जा रहे हैं तो ए ऑफ एच हमारे पास 0.666, और अगर हम इसको राउंड करें तो 7 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इस सिचुएशन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लिमिट h अप्रोचेस टू 1। तो ये फंक्शन जो a ऑफ h है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 0.2h डिवाइडेड बाय h स्क्वायर प्लस 2 है, ये किस तरफ अप्रोच कर रहा है, ये 0.6667 की तरफ अप्रोच कर रहा है। और क्योंकि हमने 1 से छोटी वैल्यू ली थी तो हम यहाँ पे लेफ़्ट हैंड लिमिट इसको कहते हैं, इसके ऊपर हम एक बार लगा देंगे, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट होगा।
अब हम h की वैल्यू 1 से ग्रेटर लेते हैं और फिर 1 की तरफ अप्रोच करते हैं। इसको हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं। फर्स्ट वैल्यू हम लिखते हैं 1.02, 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। इसके रिज़ल्ट में हमारे पास जब ये वैल्यू हम इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.06710। फिर हम पुट करते हैं 1.01। देखें हमने अब 2 के बाद यहाँ पे 1 पुट किया है, यानी हम कहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं, 1 की तरफ जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू छोटी होती जा रही है 1 की तरफ। 0.066885, इससे भी छोटी वैल्यू 1.001। तो इससे हमें जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी तो आएगा 0.066887। अब हम 1.0001 जब पुट करेंगे तो फिर हमारे पास आएगा 0.06666889। इस सिचुएशन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि अगर हम लिमिट लें h अप्रोचेस टू 1, लेकिन क्योंकि ये राइट हैंड साइड से लिमिट आ रहा है, 1 से हमने बड़ी वैल्यू लिखी थी तो यहाँ पे आप +1 लिखेंगे। a ऑफ h, लिमिट h अप्रोचेस टू 1 प्लस 0.2 h स्क्वायर प्लस 2। इससे भी आता है 0.06667। इस सिचुएशन को क्योंकि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, a ऑफ h लिमिट h अप्रोचेस टू 1, a ऑफ h इज़ इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 1 और a ऑफ h की वैल्यू है 0.2 h स्क्वायर प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0.06667। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का लिमिट है कि जब वक्त या टाइम 1 घंटे के करीब से करीब हो रहा है तो ड्रग कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है, 0.06667। अब हम इसकी प्रॉपर डिफिनीशन लिखते हैं। इफ़ f ऑफ x, ये एक फंक्शन है, इज़ अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि ये यहाँ पे x यूज़ हो रहा है तो ये x का फंक्शन है। एंड C and L are the real numbers। C and L हमारे पास कोई भी 2 रियल नंबर्स हैं। देन this real number L is the limit, ये लिमिट है ऑफ अ फंक्शन
ऑफ अ फंक्शन, किसका? एफ ऑफ एक्स फंक्शन का। एज एक्स approaches C। अभी हमने जिस तरीके से फंक्शन ए ऑफ एच प्रूफ किया था, तो ये हमारे पास एक जनरल डिफिनीशन है, वहाँ पे एच था, यहाँ पे सी है, कि लिमिट एच अप्रोचेस टू सी, जब x c की तरफ अप्रोच करेगा तो ये वाला फंक्शन f ऑफ x किसी वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगा, जो इस f ऑफ x का क्या होगा? लिमिट होगा। इसको आप ग्राफिकली इस तरह देख लें कि ये आपके पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये आपके पास एक फंक्शन है, ये कोई भी आपके पास एक फंक्शन है, ये लाइन फंक्शन को शो कर रही है। यहाँ पे x की वैल्यू होती है, ऊपर जो है y की वैल्यू f ऑफ x होती है। यहाँ पे सपोज समझ लें कि आपके पास x की वैल्यू कुछ होगी, x की वैल्यू के लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या है? f ऑफ x है। यहाँ पे भी आपके पास x की कोई वैल्यू होगी, उसके लिए भी f ऑफ x की कोई वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, और उसको हम f ऑफ x भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पे आप इसको x1 कहेंगे तो x1 पर f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ x1 होगी, और x2 पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x2 होगी। यानी सिंपल बात है कि हम x की वैल्यू को जब f ऑफ x में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट है दूसरा, इस पॉइंट को हम पॉइंट C कहेंगे। f ऑफ c क्या होगा? यानी c पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो वो हमें फाइंड करनी है। तो देखें, जब ये x किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? c की तरफ, यानी x की वैल्यू हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे इस तरीके से, और हम कहाँ पे जा रहे हैं? हम C की तरफ जा रहे हैं। तो हमें जो वैल्यू f ऑफ x की कोई ख़ास वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? L है। इसी तरीके से अगर हम C की तरफ अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो फंक्शन देखें फिर नीचे की तरफ आएगा। हर एक वैल्यू जो C की तरफ अप्रोच करेगी उसके लिए f ऑफ x की कोई वैल्यू होगी और वो नीचे की तरफ आएगी। देखें, हर एक वैल्यू जो है x की, हर एक वैल्यू के लिए f ऑफ x नीचे की तरफ होगा, यानी कहाँ की तरफ? लिमिट L की तरफ। तो यहाँ पे अगर x अप्रोचेस टू C है, x अप्रोचेस टू C, तो f ऑफ x अप्रोचेस टू
L होगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने वो ड्रग कंसंट्रेशन का कहा था कि अगर यहाँ पे H की वैल्यू 1 है तो X की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करें लेफ़्ट हैंड साइड से, या X की वैल्यू अप्रोच करे राइट हैंड साइड से। लिमिट हमारे पास कहाँ पे अप्रोच कर रहा था? 0.6667। तो फंक्शन की वैल्यू 0.6667 की तरफ अप्रोच कर रही थी, पहुंच रही थी। तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन है। अब हम एक और एग्जांपल से इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अगर आप इस फंक्शन में डायरेक्ट 2 की वैल्यू पुट करें तो देखें 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 0, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 0। तो यहाँ पे तो ये हमारे पास ऊपर की वैल्यू भी 0 आ रही है और नीचे की वैल्यू भी 0 आ रही है। तो 0/0 फॉर्म आ गई है, अनडिफाइंड फॉर्म है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन की वैल्यू 0 पे अनडिफाइंड, इस फंक्शन की वैल्यू 2 पर अनडिफाइंड है। लेकिन हम इसका बिहेवियर देखेंगे एज x अप्रोचेस टू 2, एग्जैक्टली 2 पे नहीं बल्कि अप्रोचेस टू 2। जब हम x को 2 के करीब लाएंगे तो ये फंक्शन किस तरफ जाता है? तो देखें, पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट x इज़ लेस देन 2 हम क्या करते हैं? 2 से छोटी वैल्यू इस फंक्शन में पुट करते हैं। पहले हम यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं। जब हमने यहाँ पे 1 पुट किया तो हमारे पास f ऑफ x 3 आया। अब जब हम 1.5 पुट करते हैं तो हमारे पास 3.5। जब हम 1.9 पुट करेंगे तो 3.9, फिर 1.99। देखें हम 2 के करीब आ रहे हैं। 1.5, 1.9, 1.99, 1.999, 1.99999। फंक्शन की वैल्यू 4 के करीब आती जा रही है। देखें अभी 3.9999 हो गई है। अब इससे थोड़ी सी और वैल्यू अगर हम बड़ी पुट करेंगे तो ये 4 के और भी करीब होगा। इसको हम इस तरह इस सिचुएशन को लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2। और क्योंकि हमने 2 से छोटी वैल्यू पुट की है तो यहाँ पे ऊपर इसके बार लगा देंगे। f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और f ऑफ x की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2। तो ये f ऑफ x कहाँ जा रहा है? ये 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब अगर आप इस राइट हैंड लिमिट को देखें, अब हम 2 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं। पहले 3 लेते हैं, 3 पे f ऑफ x की वैल्यू 5 है। अब हम 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। देखिए 2.5 पे 4.5 है, 2.1 पे 4.1। जो हम 2 के करीब आ रहे हैं ये फंक्शन 4 के करीब होता जा रहा है। तो अगर हम राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ऊपर यहाँ पे प्लस लगा लें तो ये राइट हैंड लिमिट है। f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2। तो ये भी 4 की तरफ है। तो ये फंक्शन एज ए होल, क्योंकि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है, तो ये फंक्शन f ऑफ x अगर x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच करेगी तो ये फंक्शन
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, ये फंक्शन 4 की तरफ अप्रोच करेगा। अगरचे इसकी वैल्यू 2 पर अनडिफाइंड है, लेकिन ये फंक्शन 2 के करीब से करीब होता जाए। इस फंक्शन की वैल्यू अगर इसमें x की वैल्यू 2 के करीब से करीब तर होती जाए तो फंक्शन की वैल्यू 4 के करीब होती जाएगी। इसको हम लिमिट ऑफ द फंक्शन कहते हैं। इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ग्राफ है। ये हॉरिजॉन्टल में x एक्सिस है और वर्टिकल में y एक्सिस है। अब यहाँ पे ये इस फंक्शन का ये ग्राफ है। यहाँ पे 2 के ऊपर देखें, ये ग्राफ टूटा हुआ, यहाँ पे एक होल है। इसका मतलब है कि ये ग्राफ 2 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं रखता। लेकिन जब हम 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, यानी करीब होते जा रहे हैं, तो ये फंक्शन 4 के करीब होता जा रहा है। देखें 4 की तरफ। ये तो था लेफ़्ट हैंड लिमिट, यानी अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड से 2 की तरफ अप्रोच करें तो फंक्शन जो है ये देखें 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 3 से 4 की तरफ जा रहा है। और जब हम राइट हैंड लिमिट यानी 2 की वैल्यू हम पहले बड़ी रखते हैं फिर छोटी करते जाते हैं, 3 से 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो फिर भी फंक्शन 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है 5 से। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम इस तरह लिखते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x अप्रोचेस टू 4, यानी ये फंक्शन फिर कहाँ अप्रोच कर रहा है, 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं, लिमिट्स के कुछ रूल्स हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x और इसकी एक फिक्स वैल्यू है k, इसकी ये वाली वैल्यू जो है ये फिक्स है, ना कम होती है ना ज़्यादा, यानी x की किसी भी वैल्यू के लिए इसकी f ऑफ x की वैल्यू k है, तो फिर हमारे पास कांस्टेंट रूल है। फर्स्ट रूल इज़ कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल, कांस्टेंट रूल ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x का लिमिट क्या होगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू c, तो क्योंकि चाहे x कहीं पे भी अप्रोच करे f ऑफ x की वैल्यू k ही रहती है, इसलिए आप यहाँ पे इस f ऑफ x की जगह k लिखोगे। और x की चाहे कोई भी वैल्यू हो, फंक्शन की वैल्यू या इसका लिमिट k ही रहेगा। दूसरा रूल है लिमिट रूल। लिमिट x अप्रोचेस टू c x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें लिमिट x और x अप्रोचेस टू c है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह c पुट करेंगे, तो यही इसका लिमिट होगा। जिस तरफ x अप्रोच कर रहा है तो आपने अब वेरिएबल x की जगह ये लिमिट पुट करना है और यहाँ पे लिमिट c है। तीसरा है मल्टीपल रूल, मल्टीप्लायर रूल। तीसरा है मल्टीप्लायर रूल।
लिमिट x approaches to c के f ऑफ x। यहाँ पे ये k जो है इस पे लिमिट अप्लाई नहीं होगा, बल्कि लिमिट इस फंक्शन पे अप्लाई होगा, जहाँ पे आप x की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसलिए आप इस k को बाहर निकाल सकते हैं, यानी आप लिमिट को k पे अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि लिमिट जो है वो इस फंक्शन पे अप्लाई होगा। तो k बाहर आ जाएगा, x अप्रोचेस टू c f ऑफ x। फोर्थ हमारे पास इसका रूल है, वो है सम और डिफरेंस रूल। सम और डिफरेंस रूल। लिमिट x अप्रोचेस टू c। अब आपके पास दो फंक्शन है, f ऑफ x है और दूसरा g ऑफ x है। इसके दरमियान प्लस का साइन भी हो सकता है, माइनस का भी। जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये लिमिट दोनों पे अप्लाई होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x पे भी अप्लाई होगा, और लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x फंक्शन पे भी ये अप्लाई होगा। अब है प्रोडक्ट रूल। अगर आपके पास दो फंक्शन है और वो मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इंटू g ऑफ x, ये दो फंक्शन है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x। तो ये लिमिट इन दोनों फंक्शंस पे अप्लाई होगा। अब है कोशन रूल। कोशन मीन डिवाइड। अगर दो फंक्शन हैं और वो डिवाइड फॉर्म में है, कोशन फॉर्म में है, और इस पे आपने लिमिट अप्लाई करना है, तो ये लिमिट न्यूमरेटर पे भी अप्लाई होगा और ये लिमिट डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई होगा, दोनों पे अप्लाई होगा। फिर एक हमारे पास है पावर रूल। लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, इसके ऊपर कोई पावर भी है तो हम इस लिमिट को इस पावर के अंदर लिख सकते हैं। ये इसका रूल है। लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, और इसके ऊपर होल पावर n है। तो ये लिमिट हम इस पावर के अंदर लिख के इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं और इसकी डिफिनीशन है। इसके अगले हिस्से में फिर हम कुछ एग्ज़ाम्पल और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।